नमस्कार दोस्तों, भैया जी न्यूज दुर्गेश सिंह। दोस्तों, महान संतों और ऋषि मुनियों के हमारे इस क्रम में आज हम बात करेंगे एक ऐसे विद्वान, एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी और एक ऐसे युग पुरुष के बारे में जिनके बारे में जान के आपको गर्व होगा। दोस्तों, ये महापुरुष एक युग दृष्टा थे, एक वक्ता, लेखक, मार्गदर्शक एवं समाज सुधारक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एक युग दृष्टा मनीषी थे जिन्होंने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की। उन्होंने अपना जीवन समाज की भलाई, सांस्कृतिक एवं चारित्रिक उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने आधुनिक व प्राचीन विज्ञान व धर्म का समन्वय करके आध्यात्मिक नव चेतना को जगाने का कार्य किया ताकि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना किया जा सके। उनका व्यक्तित्व एक साधु पुरुष, अध्यात्म विज्ञानी, योगी, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, समाज सुधारक के रूप में था। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का जन्म आश्विन कृष्ण त्रयोदशी को यानी 20 सितंबर 1911 को उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद के आवन-खेड़ा ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित रूप किशोर शर्मा था। बचपन से ही पंडित जी का लगाव साधना के प्रति, अध्यात्म के प्रति गहरा था। वे जाति पात में कोई भेदभाव नहीं करते थे। किशोरावस्था में ही उनकी समाज सुधार की रचनात्मक प्रवृत्तियां प्रकट होने लगी। आगरा में अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत उन्होंने महामना मदन मोहन मालवीय से काशी में गायत्री मंत्र की दीक्षा ली। इसके बाद वे अपने घर की पूजा स्थली में नियमित उपासना करने लगे। उन्होंने युग निर्माण के मिशन को गायत्री परिवार प्रज्ञा अभियान के नाम से आगे बढ़ाया। गुलामी के उस कालखंड में पंडित जी रविन्द्रनाथ टैगोर से शांति निकेतन में मिले और बापूजी से साबरमती आश्रम में मिले। इसके अलावा श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रभाव से उन राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया और धीरे धीरे महात्मा गांधी के अत्यंत निकट हो गए। 1942 से पूर्व 8-10 वर्षों तक प्रतिवर्ष वे गांधी जी के पास थे। यहीं से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लिया। भारत की स्वतंत्रता और गांधी जी की हत्या के बाद वे लेखन कार्य में संलग्न हो गए। 1971 में आगरा मथुरा की जगह उन्होंने हरिद्वार अपनी कर्म भूमि के रूप में चुना। शांति कुंज के रूप में आज यह संस्था वट वृक्ष के रूप में खड़ी है। भारतीय संस्कृति में आई कुरीतियों के खिलाफ शांति कुंज ने पूरे देश में एक अभियान छेड़ा। जाति प्रथा को तोड़ने और नारी जागरण के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी कदम उठाए। नारी जागरण की शुरुआत श्री राम शर्मा ने अपने घर से ही की। उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी को गायत्री मंत्र से दीक्षित किया। आचार्य जी ने सनातन धर्म में कर्म कांड कराने वाले पुरोहितों की परिभाषा बदल डाली। आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों और समाज के अन्य उपेक्षित वर्गों को वैदिक कर्म कांड की शिक्षा दीक्षा देकर उन्हें पुरोहित नियुक्त किया। आज शांति कुंज में विभिन्न जातियों से जुड़े लोग वैदिक कर्म कांड कराने वाले पुरोहित के रूप में देखे जा सकते हैं। युवकों में छात्र जीवन से ही भारतीय वैदिक संस्कृति का बीजारोपण करने के लिए शांति कुंज भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन भी कराते रहते हैं। पंडित श्री राम शर्मा जी ने लगभग 3200 ग्रंथों की रचना की, जिसमें चारों वेदों का सरल भाष्य, उपनिषद समेत अनेक सदग्रंथ शामिल है। पंडित जी 2 जून 1990 को गंगा दशहरे के दिन ब्रह्म विलीन हो गए। भारत के परतंत्र होने की पीड़ा उन्हें बहुत सताती थी। 1927 से 33 तक वे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। वे इसके लिए कई बार जेल भी गए। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी से पंडित जी बहुत प्रभावित हुए। 1942 में आगरा षड्यंत्र केस में इनका नाम आया। इस दौरान इनको जेल में बंद किया गया और वहां बहुत सारी यातनाएं दी गईं, जिसके कारण उनका कान का पर्दा फट गया। जेल से छूटने के बाद वे गांधी जी से मिलने गए। गांधी जी की हत्या के बाद वे लेखन के कार्य में अधिक संलग्न रहे। ग्लूकोमा के कारण पंडित जी की दोनों नेत्रों की ज्योति चली गई और नेत्रहीन अवस्था में उन्होंने 5 पुस्तकें बोलकर लिखवाई। पंडित श्री उनका कहना था कि विचारों के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है। विचार आदमी को गिरा सकते हैं और विचार ही आदमी को उठा सकते हैं। आदमी स्वयं में कुछ भी नहीं। उनका मानना था कि जीवन में सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास बहुत ही जरूरी है। जितना जीने के लिए भोजन जरूरी है, उतना ही सफलता के लिए आत्मविश्वास जरूरी है। उनका कहना था कि लोभी मनुष्य की कामना कभी पूर्ण नहीं होती। एक अव्यवस्थित मस्तिष्क वाला कोई भी व्यक्ति संसार में सफल नहीं हो सकता। ऐसे कितने ही महत्वपूर्ण विचारों के धनी थे पंडित जी और उन्होंने अपनी किताबों में इस बात का
विस्तार से उल्लेख किया है। पंडित जी द्वारा शुरू की गई गायत्री परिवार संस्था आज पूरे विश्व में उनके करोड़ों फॉलोअर हैं और उनके संस्था के मानने वाले हैं। समय समय पर वे गायत्री महायज्ञ कराते रहते हैं और समाज में अपना योगदान देते रहते हैं। पंडित जी आधुनिक भारत के युग पुरुष थे। हम पंडित जी के प्रयासों को कोटि कोटि नमन करते हैं। तो दोस्तों, आप पंडित जी के बारे में क्या जानते हैं? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म। नमस्कार।